क्योंकि स्टूडेंट आज गलती करेगा लेकिन इसका हर्जाना उनको 4 साल 3 साल के बाद भुगतना पड़ेगा। कि आप किसी भी एजेंट से अगर एप्लीकेशन करें तो आप बिल्कुल अपने कॉलेज के डायरेक्ट टच में रहें। हर चीज़ आपकी ईमेल पे आनी चाहिए। हमारे यहाँ पे पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बनता है। जो ये इतने स्टूडेंट्स बैठे हैं आज, इनका वीज़ा लगा है मेन टेक के लिए, तो इन स्टूडेंट को पूरा गाइड किया जा रहा है कि ताकि इन बच्चों को किसी तरह का कोई भी इशू नहीं आना चाहिए। एक्चुअली जो कंसल्टेंट का जिम्मेदारी है, जो एक कंसल्टेंट का दायित्व है, वो वीज़ा लगने तक नहीं है, एक्चुअली वीज़ा लगने के बाद शुरू होता है। इन बच्चों को, क्योंकि इन बच्चे दे आर इनोसेंट, इन्हें कोई भी नॉलेज नहीं है। सर ने बिल्कुल ही मेरी होप तोड़ी कि भाई नींदर लगा के रख। मेरे केप्स नोट्स अप्लाई करे सर ने अपने पैसे से किए, मेरा ऑफर लेटर अप्लाई किया, सर ने कहा पैसे भी नहीं देने मैंने। सर ने सब कुछ किया मेरा। आफ्टर मेरा सब कुछ होने के बाद सर ने सब कुछ डिसाइड किया कि इंदर अब तेरा वीज़ा आ गया, ये ले। और दिन जब मेरे पापा, मैंने फर्स्ट टाइम मेरे पापा को रोते हुए देखा। मैं आपको आइडियाज देता हूँ, मेरे से आइडियाज लो आगे। इधर उधर बर्गर बेचने की जरूरत नहीं है आपको। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं बताऊंगा आपको क्या काम करना है। यू कैन टेक माय एडवाइस। अभी आप सब लोगों ने एक न्यूज़ देखी होगी जिसमें आया होगा कि कनाडा से लगभग 700 स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कर दिया गया। और ये बहुत बड़ी खबर है। आप लोगों को पता है, जितने भी स्टूडेंट जो कनाडा जाना चाहते हैं या फिर जो वहाँ पर होंगे, जिन पेरेंट्स का ड्रीम होगा, कितना डर एक मन में बैठ गया कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। तो वो समझाने के लिए, वो बताने के लिए आज मैं आप लोगों को लेकर पहुँची हूँ canan.co में, जहाँ पर एक स्पेशल सेशन जो है ऑर्गेनाइज किया गया। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँचे। मे इनटेक जो है इन सभी स्टूडेंट्स का जो है कनाडा का है, लोग कनाडा जाने वाले हैं। तो ऑब्वियसली मैंने जैसे बोला कि 700 स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कर दिया गया। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कर दिया गया? तो इनका जो है वीज़ा लगा है तो इनको भी डर है, पेरेंट्स को डर है। पेरेंट्स भी यहाँ पर बैठे हैं। राकेश सर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, canan.co के ऑनर हैं, यहाँ पर सेशन लेते हुए दिख रहे हैं। और मैंने इंटरेक्टिव एक सेशन भी देखा, बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे थे। और सिर्फ ये नहीं कि सीरियस बातें मैंने देखा, काफ़ी अच्छी बातें भी उनको समझाई गई कि आफ्टर वीज़ा भी क्या कुछ आप चीज़ें ले सकते हो, क्या कुछ फैसिलिटीज़, क्या कुछ चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर से बातचीत करते हैं। सर, मैंने देखा बहुत अच्छा आपने सेशन ऑर्गेनाइज किया है। और ये एक न्यूज़ जब आई कि 700 स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कर दिया गया, सभी पेरेंट्स, सभी जो बच्चे, इनका ड्रीम होगा कनाडा जाने का, एक डर भी लगता है। मैं देख रही हूँ यहाँ पर भी काफ़ी स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो आखिरकार सर ऐसा क्या हुआ था कि इतने स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कर दिया गया? देखिए, जो स्टूडेंट को डिपोर्ट किया गया है वो क्यों किया गया है? सबसे पहली चीज़, जो कंसल्टेंट है उसने हम्बर कॉलेज का एक फेक ऑफर लेटर बनाया और उन स्टूडेंट्स को वीज़ा लगवाया। अब क्या होता है, हाई कमीशन में, कनाडा एम्बेसी में इतना रश है जिस वजह से हर स्टूडेंट की एप्लीकेशन वो चेक नहीं कर पाते। तो अनफॉर्चुनेटली उन स्टूडेंट को वीज़ा भी मिल गया। अब वीज़ा मिलने के बाद जब वो बच्चे वहाँ गए तो उस एजेंट ने उन्हें बोला, जो जलंधर के एजेंट थे, उन्होंने उन्हें बोला कि आपका जो एडमिशन है हम्बर कॉलेज ने कैंसिल कर दिया है और अब आपको किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। आप एडमिशन ले लें, पे मैं करूंगा। क्योंकि वो सारा पैसा भी उन्होंने अपने अकाउंट में लिया था। अब उन्होंने वो पे किया। पे करने के बाद उन बच्चों ने पढ़ाई करी, वर्क परमिट लिया। लेकिन जब पीआर की बारी आई तो कनाडा जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, उन्होंने चेक किया कि जब ये इंडिया से स्टूडेंट आए थे किस ऑफर लेटर पे आए थे। तो जब उन्होंने देखा कि वो सारे फेक ऑफर लेटर्स थे तो आज उन स्टूडेंट को डिपोर्ट किया जा रहा है। मतलब इतने सालों से वो स्टूडेंट्स वहाँ पर रह रहे थे, काम भी किया, स्टडी भी की, मतलब इतने सालों के बाद ये सब चीजें निकल कर सामने आई हैं। क्यों? इसलिए आज ये सेशन रखा गया है मैम, ताकि, क्योंकि स्टूडेंट आज गलती करेगा लेकिन इसका हर्जाना उनको 4 साल 3 साल के बाद भुगतना पड़ेगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि आप किसी भी एजेंट से अगर एप्लीकेशन करें तो आप बिल्कुल अपने कॉलेज के डायरेक्ट टच में रहें। हर चीज़ आपकी ईमेल पे आनी चाहिए। हमारे यहाँ पे पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बनता है। जो ये इतने स्टूडेंट्स बैठे हैं आज, इनका वीज़ा लगा है मेन टेक के लिए, तो इन स्टूडेंट को पूरा गाइड किया जा रहा है कि ताकि इन बच्चों को किसी तरह का कोई भी इशू नहीं आना चाहिए। जी, मैंने सुना आप लोगों ने, आपने बोला कि बच्चों को, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप व्हाट्सएप कीजिए। और मुझे आपकी एक बहुत अच्छी चीज़ लगी यहाँ की कि मतलब अक्सर देखा है वीज़ा लग जाता है, उसके बाद एक कनेक्शन नहीं रहता है। लेकिन आपने बोला कि आपको एडवाइस चाहिए, आपको किस तरीके की जॉब करनी है, वो भी आप एडवाइस देते हैं। देखिए, इसमें क्या है मैम, एक्चुअली जो कंसल्टेंट का जिम्मेदारी है, जो एक कंसल्टेंट का दायित्व है, वो वीज़ा लगने तक नहीं है, एक्चुअली वीज़ा लगने के बाद शुरू होता है। तो आज हमारी ड्यूटी स्टार्ट हुई है इन बच्चों को, क्योंकि इन बच्चे दे आर इनोसेंट, इन्हें कोई भी नॉलेज नहीं है। और कानन, सबसे बड़ी बात, पूरे इंडिया में हमारा प्रेजेंस है और टोरंटो और वैंकूवर में भी बहुत जल्दी हम 1 महीने में अपना ऑफिस ओपन कर रहे हैं, ताकि कानन के जो 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट हर साल जाते हैं
ओन कानन के जो स्टूडेंट हैं और अलग जो हमारे एजेंट्स हैं, जो हमारे सब एजेंट्स हैं, उनके बच्चे भी, ताकि हर स्टूडेंट को प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भी मिले। इनको वर्क परमिट अप्लाई करने हैं, इनके पेरेंट्स का विजिटर वीज़ा करना है, उनको वर्क परमिट आगे अप्लाई करना है, PR करना है, अपने वीज़ा एक्सटेंड करवाने हैं, असाइनमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, हर तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ा रोल तो रखती सर ये हैं। सेशन आपके सभी ब्रांचेस में किया जा रहा है? यस मैम, और मज़े की बात, कल वडोदरा हमारा जो हेड ऑफिस है, 1000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट, जो वहाँ का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है साया जी ऑडिटोरियम, वहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं मैम, और उन विद पेरेंट्स, उनको 3 घंटे का पूरा यही प्री डिपार्चर सेशन है। और कल फिर हम दोबारा ये प्री डिपार्चर करने आ रहे हैं, क्योंकि आज ये इतने स्टूडेंट हैं, कल इससे भी ज़्यादा स्टूडेंट और यहाँ पर आने वाले हैं। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है कानन.co की तरफ से लिया गया है, और कल भी वडोदरा जो हेड ऑफिस है वहाँ पर तकरीबन 1000 जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स वहाँ पर रहने वाले हैं। और आप लोगों ने सुना कि मतलब अगर मैं बात करूँ इन लोगों का जो यूनिवर्सिटीज़, तकरीबन 600 यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप है, 50 पैन इंडिया अगर मैं बात करूँ 50 इन लोगों की ब्रांचेज हैं। कुछ देखो सर से हमने बातचीत कर ली है, स्टूडेंट से बातचीत करते हैं, उनका कैसा फीडबैक है, कैसा एक्सपीरियंस बेसिकली मिल रहा है, क्योंकि कुछ ही टाइम में जाने भी वाले हैं कनाडा। सो हाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिताशा है। दिताशा, क्या कुछ कहना चाहेंगी? ये सेशन कितना आपको अच्छा लगा, कितनी चीज़ें समझ में आई और क्या कुछ आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इसके? फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे पहले पता नहीं था इतनी बातों का, कि सर ने मुझे बताया तब जाके मुझे पता चला कि इतनी चीज़ें हैं, कितनी इन्होंने मुझे हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझाने में मदद करी है फ़र्स्ट ऑफ ऑल। और हर चीज़ को उन्होंने बहुत डिटेल में, बहुत इनटू डिटेल्स डीपली बताया है, और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ, बिकॉज़ ऐसा किसी ने अब तक किया नहीं था। कि मैंने पहले जहाँ अप्लाई किया था उनके रिजेक्शंस आ रहे थे, तो फिर मैंने वहाँ से हट के फिर यहाँ पर किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करी हैं। और एजेंट्स भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, काइंड हैं, कि उन्होंने मुझे हर चीज़ें बताने में बहुत मदद करी है, इन पर्सन भी और ऑनलाइन भी। दैट मीन्स यू आर सेटिस्फाइड विद द कानन सर्विसेज? येस, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। सो रिजेक्शंस भी मिले हैं, जैसे दाशा ने बताया पहले, और जब आपको रिजेक्शंस मिलती हैं तो ऑब्वियसली आपको बुरा लगता है और पेरेंट्स को भी बुरा लगता है। कुछ पेरेंट्स भी यहाँ पर बैठे हुए, पेरेंट्स से बातचीत करते हैं। अंकल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि शायद आपका भी सपना होगा, बच्चों का सपना होगा बाहर जाने का, और आज की सेशन एक बहुत अच्छा रखा गया जो बच्चे डिपोर्ट कर देंगे, ताकि आपके बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं लाडवा से बिलोंग करता हूँ, और पिछले वर्ष सितंबर में मेरी लड़की कनाडा गई है। हमारे लाडवा में भी 50-60 के लगभग ये खुले हुए हैं ऑफिस, परंतु मेरे जानकार ने बताया भी अच्छा है, और मेरी लड़की यहाँ से गई है, और अब अगले महीने में लड़का भी जाएगा, और मुझे यहाँ का पूरा विश्वास है। और जो यहाँ काम होता है बिल्कुल ही तसल्ली से काम होता है। कई बार तो मैं फ़ोन कर देता हूँ रात को 8, 9, 10 बजे कर देता हूँ, तो तुरंत जवाब मिलता है, तुरंत कार्रवाई होती है, और मैं इनके कार्यशैली से बिल्कुल सहमत हूँ, बहुत अच्छा काम होता है। जी हाँ, विश्वास की बात होती है, जब आपका विश्वास हो, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि बेटी गई है और फिर बेटा भी जाएगा, और ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ी चीज़ है, वो यहाँ पर सबसे मुझे सुनने को मिल रहा है। कुछ और स्टूडेंट्स से भी बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है, और आपको बेसिकली कानन से क्या कुछ एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर रहा, क्या कुछ बताना चाहेंगे? माय नेम इज़ इंद्रजीत सिंह। एक्चुअली मेरे 3 रिफ्यूज़ल्स हैं। अच्छा। मैं पहले एक अपना फर्स्ट रिफ्यूज़ल के बारे में बताता हूँ। तो मैंने चंडीगढ़ से फाइल लगवाई थी पहले। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा 5 लाख अभी भी वहाँ पे मैंने कोर्ट में अभी केस फाइल किया हुआ। अच्छा। मेरे को कानन के बारे में मेरे किसी अंकल के थ्रू पता लगा, जैसे कि सर ने बताया कि ट्रांसपेरेंसी है, ग्रुप बनते हैं। मेरा उसके बाद भी 2 बार रिफ्यूज़ल्स आए। सर ने बिल्कुल ही मेरी होप तोड़ी कि भाई निंदर लगा के रख। मेरे केप्स नोट्स अप्लाई करे सर ने अपने पैसे से किए, मेरा ऑफर लेटर अप्लाई किया, सर ने कहा पैसे भी नहीं लेने मैंने। सर ने सब कुछ किया मेरा। आफ्टर मेरा सब कुछ होने के बाद सर ने सब कुछ डिसाइड किया कि इंदर अब तेरा वीज़ा आ गया, ये ले। और दिन जब मेरे पापा, मैंने फर्स्ट टाइम मैंने पापा को रोते हुए देखा है उस दिन, इन सब सर की वजह से। मैं कानन को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं, मेरा केस सर को जानता हूँ। मेरा एक सपना था कि मैं बाहर जाऊंगा +2 के बाद से, कि मेरी माँ मेरे को बड़ा प्यार करती है, मेरे को जाने नहीं दे रही थी। सर ने थोड़ा गाइड किया उनको कि जाने दो, लड़की की थोड़ी किस्मत बन जाएगी अच्छी। उनको समझाया फर्स्ट, फिर पेरेंट्स को समझाया, फिर मेरा गैप भी बहुत ज़्यादा है, 4 साल का, 4 रिफ्यूज़ल्स हैं, ऊपर से फिर वीज़ा। और ये भी एक प्रॉब्लम होती है, आप कहीं भी जाओ गैप की प्रॉब्लम है, रिफ्यूजल्स की, मतलब यहाँ पर आपकी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। मैं करनाल से बिलोंग करता हूँ मैम। कानन को छोड़ के यहाँ पे बड़े सारे सेंटर्स हैं, यहाँ पे ABC, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी के पता चले सब कहेंगे हाँ हाँ मैं लगवा दूँगा वीज़ा। ये नहीं कहते, वो कहते हैं पहले स्टडी करेंगे हम। पहले इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए, 1 महीना इन्होंने स्टडी करी कि मेरे को कौन सा ऑफर लेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद मेरे साथ क्या होगा, इन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स 1 बाय 1 किए। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं
मेरी जो जनरेशन होगी आगे, मैं उनको ही गाइड करूँगा कि भाई मैं राकेश सर के तो पास वो जाऊँ। खुशी आप देख सकते हो, जैसे बोला कि उनके पापा जो है कितने इमोशनल हो गए थे, उनके भी आपको इमोशंस जो है दिखाई दी, इतनी ज़्यादा खुशी है। और भी स्टूडेंट से बातचीत करते हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपकी क्या कुछ स्टोरी रही कानन से, क्या कुछ रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हेलो, मेरा नाम अभिषेक है और जैसे उसने बताया गैप ईयर, मेरा गैप नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन ये कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करके मेरे पास 4 साल का फील्ड एक्सपीरियंस है। तो सेम सर ने मेरे को अब सर्टिफिकेशन कोर्स कराना था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। सर ने गाइड किया कि इंडिया से करने की जगह सेम अमाउंट में यार तू बाहर से कर, तेरे को ज़्यादा बेटर पड़ेगा कि बाहर जा आराम से, वहाँ सेटल होने के लिए तेरे को चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो सर ने सेम वही जैसे उसने बताया कि पहले उन्होंने मेरी फाइल पूरी सबमिट स्टडी करी, उसके बाद कौन सा प्रोग्राम मेरे लिए रहेगा, वो काउंसलिंग प्रॉपर मेरे को व्हाट्सएप पे आता रहा कि आपको लिए ये कोर्सेज रहेंगे, ये कॉलेज रहेगा, और फिर सारा ऑफ़र लेटर सब कुछ, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं बस मेल पे, व्हाट्सएप पे, डे नाइट किसी टाइम फ़ोन करो, कभी हमेशा अवेलेबल। बल्कि बीच में एक थोड़ा टाइम भी बहुत लगा, तो इनकी तरफ से हमेशा एक एफर्ट था जुड़े रहने का कि हाँ जितने भी व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं आपको, और क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे, जितने भी व्यूअर्स वो भी आपकी तरह ही बाहर जाना चाहते हैं, उनका भी एक ड्रीम है, या जितने पेरेंट्स देख रहे हैं, क्या कुछ एक मैसेज बस यही कि अगर आप बाहर जाना के लिए जाना ही चाहते हैं तो रेप्यूटेड जगह से लगाएं, और मेरी तरफ से तो कानन पे आए, ज़्यादा बेटर है। बल्कि मैं तो अपने रिलेटिव्स जो 1-2 हैं उनको बताया कि मैं क्या, अगर आपने जाना है, आप 12th कर रहे हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ से करने के बेटर है करण वाले पे, करण सर्विसेज पे आएँ, एक बार काउंसलिंग लेके जरूर देखें कि आपका अगर हिसाब किताब बनता है तो मोर देन वेलकम, आप यहाँ पे आके अपना एक बार करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं क्या है। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि जो इंसान खुद भी जा रहा है और साथ में अपने रिलेटिव्स को रेकमेंड कर रहा है, किसी के भाई बहन जा रहे हैं, तो यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा होगा। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स बैठे, मैं आप लोगों को दिखाऊँ, टोटल जो है यहाँ पर मे इनटेक में 100+ स्टूडेंट्स यहाँ से जाने वाले हैं, और सेशन जो चल रहा है डेली चलेगा। तो सबकी स्टोरी कुछ ना कुछ तो होगी, लेकिन कुछ लोगों की हम स्टोरी जान सकते हैं, सबकी नहीं जान सकते। तो इनकी जानते हैं। हाय, क्या नाम है आपका? आप क्या कुछ बताना चाहेंगी, कैसा यहाँ पर एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मेरा नाम नवनीत है। मैं पहले मोहाली भी गई, करनाल में भी काफ़ी घूमी कंसल्टेंट्स के पास, बट किसी ने मुझे इतना अच्छे से नहीं बताया मेरे बारे में, मेरी पूरी प्रोफाइल के बारे में अच्छे से कि आप क्या ले सकते हो, क्या नहीं ले सकते हो। फिर यहाँ कानन आई, राकेश सर से मिली, तो इन्होंने मुझे अच्छे से डिटेल्ड मेरी प्रोफाइल के बारे में बताया कि आप ये चूज़ कर सकते हो। अब वीज़ा आ चुका है, मैं इनटेक हो जाएगा मेरा, तो मैं थैंकफुल हूँ इनके लिए, कानन की टीम के लिए, और होप फॉर द बेस्ट। होप फॉर द बेस्ट। और सब लोग देखो, आप देखो मोहाली भी गए हैं, करनाल वापस आते हैं, उसके बाद आप सोच सकते हैं कि कितने टाइम के रिफ्यूज़ल्स मिलते हैं, कितने एक मन में कितना एक दुख भी हो जाता है, पेरेंट्स भी कितने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ड्रीम होता है। तो स्टूडेंट्स से काफ़ी स्टूडेंट्स की स्टोरी जान ली, उनका फीडबैक जान लिया। यहाँ पर हमारे साथ दलेर सर हैं जो कि ब्रांच मैनेजर हैं, उनसे जानते हैं। हमने काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस जाना, राकेश सर से हमने बातचीत की। तो सर, आपसे जानना मैं चाहूँगी कि आफ्टर वीज़ा क्या कुछ सर्विसेज कानन की रहती हैं? देखिए, सभी को मेरा नमस्कार, और जो बच्चे यहाँ पे आए हैं तो इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि देखो ज़्यादातर जो यहाँ पे जो जितने भी एजेंट बैठे हैं जो करनाल में, वो वीज़ा के बाद वो शायद मेरे को नहीं लगता कि किसी को कॉल भी करते हों। मैं 100% श्योर हूँ कि वीज़ा के बाद कोई किसी को कॉल भी नहीं करता। तो हमने प्री डिपार्चर इसलिए रखा क्योंकि जो हम एक फैमिली कंसल्टेंट हैं। हम ये सोचते हैं कि ये बच्चों के जो पेरेंट्स ने 18-20 लाख रुपए लगाए हैं तो इतने आसान नहीं है। क्या पता किसी ने कैसे कोई लोन लिया है, किसी ने अपना गोल्ड रखा है या कैसे भी। तो क्योंकि हमारी भी एक फैमिली है, तो हम यही सोचते हैं कि कल को हमने भी बच्चे भेजने हैं या हमारे बच्चे भी हैं, तो हमारे ऐसा नहीं है कि सारे 100 में से 100 के पास पैसे होते हैं, तो पता नहीं कहाँ से पैसे लोग इकट्ठे करते हैं। तो हम इसलिए चाहते हैं कि कभी ये 4 या 5 साल बाद कभी इनके साथ भी वो चीज़ ना हो जो आज 5 साल बाद बच्चे वहाँ पढ़ने के बाद, पूरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, डिग्री डिप्लोमा मिलने के बाद, वर्क परमिट भी कंप्लीट होने के बाद वो बच्चे आज डिपोर्ट हो रहे हैं। तो हम तो ये सारा इनको इसलिए एडवाइस दे रहे हैं कि कल को ताकि इनके कोई भाई बहन या कल को ये जा रहे हैं तो कल को ये ऐसा कोई वहाँ पे काम ना करें ताकि इनको डिपोर्ट हो, क्योंकि इनके पेरेंट्स ने बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके लगाया। मैंने ये तो कि आप लोग बोल रहे थे कि सेशन में भी चल रहा था कि पेरेंट्स का वीज़ा भी आप लोग यहाँ से इजीली, हम इनके बाद जैसे ये बच्चे जाएंगे अब इनके साथ हम इनके पेरेंट्स भी जा सकते हैं। और पेरेंट्स का जो है जैसे पासपोर्ट की वैलिडिटी अगर 8 साल की है तो 8 साल का, 10 साल की वैलिडिटी तो 10 साल का मल्टीपल वीज़ा लगेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। सिर्फ हम वैसी फीस देनी है, उससे अलग कोई चार्ज नहीं है, तो बिल्कुल फ्री है। वो इसलिए क्योंकि देखो
कई बार पेरेंट्स पहले जाते थे, बच्चे को मिल ही नहीं पाते थे। बच्चा पीआर होने के बाद आता था 3 साल 4 साल 5 साल के बाद, तो यहाँ पे पेरेंट्स बेचारे परेशान होते थे। अब विजिटर वीज़ा के बाद क्या है कि पेरेंट्स आप 4 महीने 6 महीने बाद कभी भी अपने बच्चे से मिल सकते हैं, उनके पास तो टिकट के मतलब पैसे बच्चों को तो भेजा जा रहा है, पेरेंट्स को भी बहुत ही इजीली यहाँ से भेजा जाएगा। और सर से हमने बात की, दीपक सर भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। दीपक सर से बातचीत करें। सर, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरीके की यहाँ पर जो है फैसिलिटीज़ और रहती हैं, जो बहुत से स्टूडेंट्स पेरेंट्स इस वक्त देख रहे होंगे, उन्हें क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, बेसिकली मेरा कहना ये है कि ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। और हमने जो राकेश जी से हमेशा से सीखा है कि जो है पैसा एक रबड़ की बॉल है, लाइक हम जितना हार्डली उसको मारेंगे उतना ही फास्टली वापस आएगा। बट जो टाइम है और जो एक करियर है और जो देखिए आजकल ये डिपोर्ट का एक धब्बा है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि राइट मीडियम से जाएं, बिल्कुल राइट, और अपने कंसल्टेंट पे पूरा ट्रस्ट करें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको आपके बारे में सब पता होना चाहिए कि आप राइट कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, आगे का प्रोसेस क्या होगा। वैसे तो हमारी कोशिश ये रहती है, लाइक सर ने जैसे बोला कि अगर रात को 11 बजे भी मैसेज आएगा तो वी विल रिप्लाई इंस्टेंटली। बट कई बार ऐसे सर्कमस्टांस भी होते हैं कि वी आर नॉट अवेलेबल। सो इन दैट केस मैं बच्चों को बोलूँगा कि पूरा ट्रांसपेरेंट रहे, अपने प्रोसेस में पूरा पार्टिसिपेट करें। ये नहीं कि उनको एजेंट बोल रहा है कि ये कर, कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। लाइक डोंट ट्रस्ट देम, डू इट योरसेल्फ। तो यही मैं कहना चाहूँगा। और लाइक जैसे राकेश सर ने बताया, लाइक हमारा सिस्टम टोटली ट्रांसपेरेंट है। फर्स्ट स्टेप में ही हम बच्चे को उसका ईमेल एड्रेस दे देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे कम्युनिकेट करते हैं, राइट। और जो भी उसकी इंक्वायरी है, लाइक वीज़ा आने तक नहीं, वीज़ा आने के बाद भी लाइक वी आर हेल्पिंग देम। सो मैं ये कहूँगा कि आप आएँ, एक बारी काउंसलिंग लें, एटलीस्ट एक बारी ट्राई तो करके देखें, ठीक है ना। तो यही मैं बच्चों को गाइड करना चाहूँगा, अपने प्रोसेस की पूरी इन्फॉर्मेशन लें। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है कि प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से बच्चे डिपोर्ट हुए कनाडा से, उसके बाद हाई कमीशन की तरफ से भी कुछ डूज एंड डोंट्स जो गाइडलाइंस आई हैं वो यहाँ पर समझाई गई हैं। एक अच्छा इंटरेक्टिव सेशन यहाँ पर रखा गया। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं और आप लोगों को भी एक ट्रस्टवर्दी जगह चाहिए, तो आप लोग भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। kanan.co SCO 9091 मुगल कैनाल एक बार पहुँचिए, काउंसलिंग लीजिए और आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे। एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट, फोर्स ऑफ वन, ये सब कुछ जो हम वीज़ा फाइल में यूज़ करते हैं, वीज़ा फाइल करते वक्त यूज़ करते हैं, ये सब कुछ हमारे ये आपके पास ओरिजिनल में होना चाहिए। ऑफर लेटर, ऑफिशियल ऑफर लेटर आपके कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, जिसको हम LOA भी बोलते हैं, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, करना चाहता है, देखना चाहता है, कोई डिटेल्स देखना चाहता है, तो GC की क्रेडेंशियल्स आपके पास होने चाहिए। आपके सारे ही एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए। इसका तो मैं आपको ऑप्शन ही नहीं दे रहा कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं ले सकते, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। दिस इज द लिस्ट ऑफ आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, नीडलेस टू मेंशन आपके पास हैंडी होना चाहिए। तो पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर या फिर वीज़ा अप्रूवल लेटर जो आपको आपके वीज़ा अप्रूवल के साथ बाद में उनका वीज़ा है, यहीं पे ही आपके बीच में बैठे हैं। तो पर्पस क्या है हमारा आप लोगों को ये प्री डिपार्चर देने का? एक ही पर्पस है कि अब जो हमारी डिपेंडेंसी पे आप चल रहे थे आज से, चाहे वो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, अगेन आप मेरे पास आओ, बैठो, आपको दोबारा से पूरा गाइड करते हैं, एक एक स्टेप, एक एक पोर्टल के बारे में। ये नहीं मैं चाहता कि आप वहां जाकर किसी तरह की भी प्रॉब्लम में फंस जाओ, क्योंकि सब ऑनलाइन चलने वाला है, असाइनमेंट बेस्ड स्टडी है।